Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss frame of reference. So students, आपको किसी भी मोशन के बारे में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन करनी है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर लेना पड़ेगा। देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। Let us consider you are suffering a straight line motion. You are following a straight line motion. This is our origin है एंड ये पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन करने जा रहा है। तो होता क्या है, एक टाइम का सोर्स और होना चाहिए जो कि इस पर्सन की मोशन को टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ हमें ऑब्जर्व करवाए। मीन्स लेट अस कंसिडर 5 सेकंड के बाद मैंने इसको देखा, ये 5 मीटर की दूरी पे था मेरे से। अगली 5 सेकंड मीन्स जब वॉच में 10 सेकंड हो गए थे तो ये मेरे से 10 मीटर की दूरी पे था। जब वॉच में 15 सेकंड हो गए थे तो ये मेरे से 15 मीटर की दूरी पे था। मीन्स टू से दैट टाइम के साथ साथ हम इसको कोऑर्डिनेट्स ये ओनली एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। अगर वाई और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने की कोशिश करें तो 0 एंड 0 लिख के हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। एंड ये 1500 1000 500 ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि मोशन इज वन डायमेंशन। कैसे पता चला? कि हमने टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नोट किया। अब टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की मोशन को हम नोट करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। किस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ही पॉइंट होता है जब आप टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और इसी बेसिस पे आप डिस्टेंस बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बता सकते हैं। मीन्स टू से दैट मोशन के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में आप ये सारी चीजें बताओगे। एंड ये जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको क्या समझाता है? ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी सिमेट्री समझाता है। 1D में है, 2D में है, 3D में है, कैसे है मोशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए यही दो चीजें हम लेके चलते हैं कि व्हाट इज नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस it is a reference point by which we can observe अपने माइक को म्यूट कर लिया कीजिए बेटा। यस, वी कैन ऑब्जर्व। रेफरेंस पॉइंट है कि हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे? एनी ऑब्जर्वेशन किस टाइप की ऑब्जर्वेशन? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, इस टाइप की ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, हर एक टाइप की ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अगर मेजर कर पाए तो ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हो रही है। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हो रही तो ये जो हमारा ओरिजिन है ना, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एग्जैक्ट में। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते टाइम हमें अब दो चीजें और समझनी है इसी के बारे में। क्या चीजें हैं वो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अब ये क्या है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शिया क्या होता है? देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में खड़ा है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए उसके ऊपर। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए उसके ऊपर। सो it is the property of any object to remain in its original state of rest or motion unless any external force is applied on it. So we can say that inertial frame of reference क्या है? Inertial frame of reference. तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ट्रेस करूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए, तो वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो जो ओरिजिन पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, वो कैसा पॉइंट होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंसीडरिंग बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, then it is said to be inertial frame of reference। देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर समझे इसी कैटेगरी को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सेम कैटेगरी को, तो एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर एक बस है, बस के अंदर हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हम दो कैटेगरीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो बस रेस्ट पे हो या बस यूनिफॉर्म मोशन में हो। दोनों ही कैटेगरीज क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे कहें कि मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग ए पर्सन इनटू ए बस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों ही क्या कर रहा हूं मैं? किस ऑब्जेक्ट को किस कैटेगरी में ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है, वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी का अपोजिट। अगर मैं किसी बस की या किसी पर्सन की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, कब? जब बस या तो एक्सेलरेटेड मोशन में है या बिल्कुल स्टार्ट से स्टॉप होने वाली है या स्टॉप से स्टार्ट होने वाली है, इन किसी भी कैटेगरी में अगर मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो वो कैसी होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? इफ observation is going to measure during accelerated motion, then it is called non-inertial frame of reference. So this is whole topic of frame of reference.